बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल जहां हम सीखते हैं सादा और आसान इंग्लिश। आज की क्लास भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में भी हम सीखने वाले हैं डेली यूज सेंटेंसेस। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। जब भी हमें बोलना हो जब देखो तुम खाते रहते थे, या फिर जब देखो तुम खाते रहते हो, जब देखो तुम सो रहे होते हो, जब देखो तुम पैसे मांगते रहते हो, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें जब देखो वर्ड यूज होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है वेन एवर इट इज सीन। वेन एवर इट इज सीन, जब देखो। इसके लिए जो स्ट्रक्चर यूज होता है उसमें सबसे पहले हम यही वर्ड यूज करेंगे, वेन एवर इट इज सीन। वेन एवर इट इज सीन। उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, वो जो होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद कीप या फिर कीप्स लिखेंगे, ये भी सिंगुलर के साथ कीप्स आ जाएगा। देन हम बी वन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाएंगे। देन लास्ट पे आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से इसको मजीद समझते हैं कि हमें इजीली इसकी समझ आ जाए इस स्ट्रक्चर की। एग्जाम्पल है हमारे पास, जब देखो तुम सो रहे होते हो। जब देखो के लिए हम वर्ड्स यूज करेंगे वेन एवर इट इज सीन। देन इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट है तुम। तुम के लिए हम यू वर्ड यूज करेंगे वेन एवर इट इज सीन यू। और यू के साथ आप कीप लिखेंगे क्योंकि अब कीप्स नहीं आएगा, कीप आएगा यू के साथ। वेन एवर इट इज सीन यू कीप। और वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे, स्लीप सोना होता है तो आईएनजी लग के स्लीपिंग बन जाएगा। वेन एवर इट इज सीन यू कीप स्लीपिंग, जब देखो तुम सो रहे होते हो। इसी तरह एक और एग्जाम्पल से देखते हैं, इसमें पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में हम इसकी जगह वाज का यूज करेंगे। देखें, जब देखो के लिए तो वैसे लिखेंगे, लेकिन इसकी जगह वाज लिख देंगे। जब देखो वेन एवर इट वाज सीन, ठीक है। तुम खाते रहते थे, यू केप्ट ईटिंग। कीप की भी सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी यहाँ पे क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो इसमें सेकंड फॉर्म यूज होगी। इस तरह हमारा सेंटेंस बन जाएगा वेन एवर इट वाज सीन यू केप्ट ईटिंग। जब देखो तुम खाते रहते थे। इसी तरह जब कभी हमें बोलना हो, कभी तो पढ़ लिया करो, कभी तो वक्त पर आया करो, कभी तो मेरी बात सुन लिया करो, कभी तो मुझे फोन कर लिया करो, कभी तो दोस्तों से बात कर लिया करो, कभी तो दोस्तों से मिल लिया करो, कभी तो वक्त पर उठ जाया करो। ऐसे सेंटेंसेस जिनके स्टार्ट पे कभी तो वर्ड यूज होगा, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम अलग से स्ट्रक्चर यूज करेंगे। स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं, कभी तो जो वर्ड है इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी। यानी कि कभी तो जब भी जुमले के शुरू में आ जाए, जैसे कभी तो पढ़ लिया करो, तो कभी तो के लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे वो है डू एवर। कभी तो डू एवर। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम डू एवर का वर्ड यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इस स्ट्रक्चर को समझते हैं कि कभी तो वाले सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन हम किस तरह करते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले वर्ड आ जाएगा डू एवर, यानी कि स्ट्रक्चर का सबसे पहले जो यानी कि सेंटेंस का हिस्सा होगा वो होगा डू एवर। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वी वन आ जाएगा, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है इसका। इसमें से वी वन और ऑब्जेक्ट लगेगा डू एवर के साथ। सबसे पहले डू एवर लिख देंगे कभी तो के लिए, कभी तो वक्त पर आया करो। कभी तो के लिए तो हो जाएगा डू एवर। वक्त पर आया करो, वक्त पर आया करो। इसमें अब वर्ब देखें, आया करो, आना इसमें वर्ब है तो कम होता है आने के लिए, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म में वी वन ही लगेगा, तो इसलिए हम कम ही यूज करेंगे, डू एवर कम। इसके बाद है इसमें ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट है वक्त पर आना। वक्त पर के लिए लिखेंगे ऑन द टाइम। तो सेंटेंस बन जाएगा कभी तो वक्त पर आया करो, डू एवर कम ऑन द टाइम। डू एवर कम ऑन द टाइम। कम ऑन द टाइम, वक्त पर आया करो। डू एवर के लिए यूज होगा कभी तो। कभी तो मुझे फोन कर लिया करो। अब कभी तो के लिए हम यूज करेंगे डू एवर। मुझे फोन कर लिया करो, तो फोन करने के लिए हम करेंगे कॉल, कॉल का वर्ड यूज। तो इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट मुझे यानी कि मी। कभी तो मुझे फोन कर लिया करो, डू एवर कॉल मी। यानी कि डू एवर के बाद वर्ब आ जाएगा कॉल फोन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा मी। अब वर्ब इसमें वी वन है यानी कि कॉल ही लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, कभी तो इंग्लिश में बात कर लिया करो, डू एवर टॉक
बात कर लिया करो, इसमें वर्ब है तो टॉक भी लिख सकते हैं या फिर स्पीक, आप जो लिखना चाहें। डू एवर टॉक स्पीक इंग्लिश में, अब ये ऑब्जेक्ट है इसमें इंग्लिश में, तो इसकी हम लिख देंगे इन इंग्लिश। डू एवर टॉक या फिर स्पीक इन इंग्लिश, कभी तो इंग्लिश में बात कर लिया करो। डू एवर टॉक या फिर स्पीक इन इंग्लिश। टॉक मतलब बात करना, स्पीक मतलब बोलना, दोनों वर्ड हम इस सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने जो सीखा था वो था वेन एवर इट इज सीन, तो इसका मतलब होता है जब देखो। अक्सर तो हम यही बोलते हैं, लेकिन इसका जो सही मतलब है वो है जब देखा जाता है या जब देखा जाए, वेन एवर इट इज सीन। लेकिन हम ज्यादातर यही बोलते हैं जब देखो, दोनों का सेम मतलब है, दोनों की सेम सेंस है। सेंस को लेके हम इस सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। इसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा था, फिर कीप या फिर कीप्स लिखा था, देन बी वन और आईएनजी और ऑब्जेक्ट लिखा था। ठीक है, इसी तरह हमने दूसरा स्ट्रक्चर जो सीखा था डू एवर का। डू एवर का मतलब कभी तो प्लस बी वन और ऑब्जेक्ट लिखा था। अब इनकी एक एक मजीद एग्जाम्पल विद स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि डू एवर मीट द फ्रेंड्स, कभी तो दोस्तों से मिल लिया करो। डू एवर में हमने क्या यूज किया था, डू एवर प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसकी एक एग्जाम्पल ये देखें, डू एवर लाइक द वीडियो, कभी तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। इसी तरह हमने जो दूसरा स्ट्रक्चर सीखा था वो था वेन एवर वाला। वेन एवर इट इज सीन के बाद हमने सब्जेक्ट लिखा था, देन हमने फिर उसके साथ प्लस किया था कीप या कीप्स। अगर पास्ट टेंस में लिखेंगे तो हम केप्ट लिखेंगे सेकंड फॉर्म। फिर हमने क्या किया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये देखें, वेन एवर इट इज सीन यू कीप स्लीपिंग, जब देखो तुम सोते रहते हो, तो इसकी इंग्लिश होगी वेन एवर इट इज सीन यू कीप स्लीपिंग। एक और एग्जाम्पल है, वेन एवर सीन यू कीप आस्किंग फॉर मनी, जब देखो तुम पैसे मांगते रहते हो। वेन एवर यू सीन, वेन एवर सीन यू कीप आस्किंग फॉर मनी। दोनों स्ट्रक्चर बहुत ही इजी हैं, बस आपको डू एवर फर्स्ट स्ट्रक्चर में याद करना है और दूसरे स्ट्रक्चर में वेन एवर इट इज सीन। ये दोनों वर्ड आपको याद कर लेने हैं। जब भी आप ये सेंटेंसेस देखें, कभी तो वाले में डू एवर लगा देंगे और जब देखो वाले सेंटेंसेस में आप वेन एवर इट इज सीन लिख देंगे। देन वही सेम स्ट्रक्चर यूज होगा जो सब होगा सेंटेंस का। सेंटेंस में अगर पास्ट टेंस होगा तो पास्ट टेंस में आप कन्वर्ट कर दीजिएगा, अगर प्रेजेंट का होगा तो प्रेजेंट के हिसाब से उसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी इन दोनों स्ट्रक्चर्स की। आज के लिए इतना ही। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।